गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का चैप्टर जो अपना पहला चैप्टर है मानव व स्वास्थ्य, ये जो अपना पहला चैप्टर है ये 4 अंक का है। तो देखिए मानव स्वास्थ्य मान लीजिए किस प्रकार से बिगड़ जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं संतुलित और असंतुलित भोजन। सबसे पहले है संतुलित और असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन तो देखिए सबसे पहले है संतुलित भोजन क्या है, असंतुलित भोजन क्या है। जैसे मान लीजिए भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर भोजन के पोषक तत्व होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जो आपके सामने है वह प्रोटीन, तीसरा जो है विटामिन, वसा और अन्य खनिज लवण। तो देखिए पोषक तत्व कौन कौन से आते हैं। कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, विटामिन आता है और फैट्स या वसा आते हैं। इनको हम पोषक तत्व कहते हैं। तो सबसे पहले है संतुलित भोजन, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं, बैलेंस फूड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने पोषक तत्व में पहला कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा विटामिन है और चौथा वसा या फैट्स है। इसके बाद में दूसरा है असंतुलित भोजन, वह भोजन जिसमें पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं या बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे भोजन को हम असंतुलित भोजन कहते हैं। इसके बाद देखिए असंतुलित भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है शरीर में एक तो मानसिक और दूसरा है शारीरिक विकास जो होता है वो कम हो जाता है असंतुलित भोजन सेवन करने से। असंतुलित भोजन सेवन करने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कुपोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन। तो यहां पर है असंतुलित भोजन सेवन करने से हमारे शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। ये जो कुपोषण होते हैं ये भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आपके सामने पहला जो कुपोषण है वो है विटामिन कुपोषण। कौन सा है? विटामिन कुपोषण। दूसरा है पहला विटामिन कुपोषण है, दूसरा जो आपके सामने है वो है खनिज कुपोषण। और अंतिम है प्रोटीन कुपोषण। तो देखिए कुपोषण 3 प्रकार का होता है, विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण। सबसे पहले हम विटामिन कुपोषण पढ़ते हैं। हमारे शरीर में कई बार अनेक विटामिन की कमी हो जाती है। विटामिन की कमी होने से शरीर में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आज हम उन विकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए विटामिन की कमी से कौन कौन से विकार हो जाते हैं। जैसे रतौंधी नाम सुना है आपने, स्क्री रोग है, ये सभी रोग
दूसरा है विटामिन का नाम है, और तीसरा है रोग का नाम है, और लास्ट में है लक्षण। रोग के लक्षण कौन से हैं उनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए विटामिन अपन ले लेते हैं, विटामिन बी। कौन सी विटामिन आ गई? विटामिन बी आ गई है। तो देखिए विटामिन बी को हम जटिल विटामिन या कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। जटिल विटामिन या कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं क्योंकि विटामिन बी को हम अनेक भागों में बांटते हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B8 है, B9 है और B12 है। इनमें से सबसे पहले जो विटामिन आती है उसका नाम है B1 विटामिन। कौन सी विटामिन है? B1। तो देखिए इस तरह यहाँ B से स्टार्ट है तो रोग भी कौन सा हो जाएगा? वेरी वेरी। कौन सा रोग हो जाएगा? वेरी वेरी रोग हो जाता है। दूसरा जो आपके सामने है B2, दूसरी विटामिन का नाम आता है B2। तो B2 जो आपके सामने है, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लेविनोसिस। यानी विटामिन जो आपके सामने B2 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? केवल अपन को नोसिस शब्द लगाना है लास्ट में, तो हो जाएगा राइबोफ्लेविनोसिस। फर्स्ट जो है इसका नाम है, रासायनिक नाम थायमिन। क्या बोलेंगे इसको? थायमिन बोलेंगे। इसके बाद में तीसरा है B3। B3 को हमने यहां पर बोला है नियासिन। क्या बोला है? नियासिन विटामिन कहते हैं। नियासिन विटामिन की कमी से एक रोग होता है जिसे हम प्लेग्रा रोग कहते हैं। ये मोस्ट रोग है प्लेग्रा डिजीज। ये प्लेग्रा रोग होता है B3 या नियासिन की कमी से। इसके बाद में आगे की विटामिन आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में विटामिन दूसरी आती है जिसका नाम है विटामिन ये। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रोतुंदी नामक रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? रोतुंदी नामक रोग हो जाता है। तीसरा जो हमारे सामने है विटामिन सी। विटामिन सी, सी का मतलब है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल ये इसका रासायनिक नाम है विटामिन सी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन सी। तो देखिए सी से स्टार्ट है तो यहाँ रोग भी से स्टार्ट होगा, स्क्री रोग। कौन सा रोग होगा? स्क्री रोग हो जाएगा। और लास्ट की जो विटामिन है आपके सामने विटामिन डी। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? रासायनिक जो नाम है कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिक्टस नामक रोग हो जाता है। तो देखो हमें पूरे कंप्लीट विटामिन आ गई है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी विटामिन हैं इनमें सबसे पहले हम बात करें कि जटिल या कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन सी होती है, तो आप याद रखेंगे विटामिन बी को हम जटिल या कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं क्योंकि इसके अनेक प्रकार होते हैं। B1, B2, B6, B7, B8, B9, B12 है। इसके टाइप हैं आपके सामने, तो इसको हम जटिल या कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। जैसे B1, बी से देखिए कौन सा रोग है, तो इसको आप याद रखिए बी से वैसे स्टार्ट हो रहा है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो गया? बेरी बेरी रोग हो गया। ठीक है। दूसरा जो विटामिन है B2, इसकी कमी से कौन सा रोग हो गया? राइबोफ्लेविनोसिस। क्योंकि इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। तो आप नोसिस लगा दीजिए यहाँ पर, ये नोसिस लग गया, याद करने में दिक्कत नहीं है आपके। फिर ये जो मोस्ट है आपके सामने थर्ड जो रोग है, तीसरा जो रोग है वो मोस्ट है कि B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। B3 या नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा
तो विटामिन ए की कमी से सभी जानते हो आप, रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी के देखिए सीधा है स्क्री हो गया, और विटामिन डी से आपके सामने रिप्लेस हो गया। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। अब हम लक्षणों की बात करें, सबसे पहले देखिए रतौंधी लेते हैं, तो देखिए रात को कम दिखाई देना, रात को कम दिखाई देना या दिन या रात में कम दिखाई देना जो रोग होता है वो किसका लक्षण है? यानी रतौंधी जो रोग होता है उस रोगी को रात को कम दिखाई देता है, सीधा सी बात है। फिर है एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी स्क्री रोग है। स्क्री रोग से देखिए कहां? दांतों व मसूड़ों से रक्त निकलता है, दांतों और मसूड़ों से रक्त बाहर निकलता है। क्या निकलता है? रक्त बाहर निकलता है। तो इस रोग को हम स्क्री रोग कहेंगे। स्क्री रोग के लक्षण क्या है? दांत और मसूड़ों से रक्त बाहर निकलना। इसके बाद है कैल्सिफेरॉल या विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो यहां पर क्या हो जाता है? हड्डियां, मनुष्य की जो हड्डियां हैं वो कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। तो इस रोग को हम रिकेट्स कहते हैं। इसके बाद में हम B1 की बात करते हैं। B1 क्या है? बेरी-बेरी है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने बेरी-बेरी से एक तो शारीरिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी और त्वचा क्रांतिहीन हो जाती है, भंगुर हो जाती है, पपड़ी बन जाती है, त्वचा पर पपड़ी बन जाती है इसमें। इसके बाद में राइबोफ्लेविन है। तो देखिए इनके जो रोग लक्षण हैं लगभग यही हैं। जैसे मान लीजिए मुख है, मुख या होठ, त्वचा पर धब्बे होना, इनके लक्षण हैं। मुख व होठ और त्वचा पर धब्बे होना। इसके बाद में देखो पेलेट्रा रोग है, नियासिन है, जो इसमें आंखें होती हैं वो क्रांतिहीन हो जाती हैं, आंखों का जो दिखाई है वो कम देने लग जाता है। तो इसको हम पेलेट्रा रोग कहते हैं। इन तीनों के लक्षण कॉमन केवल होठ त्वचा के फटने से होता है, यानी मुख की जो होठ है और त्वचा है वो फट जाते हैं। तो B1, B2, B3 की वजह से होते हैं। तो इसके साथ में आपके सामने विटामिन कुपोषण कंप्लीट हो गया है। विटामिन कुपोषण से फिर बता देते हैं कौन कौन से रोग होते हैं। B1 बेरी-बेरी, B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। राइबोफ्लेविन किसका नाम है? B2 विटामिन का। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। B3 को रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग जो इंपोर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से कौन सा हो जाता है? रतौंधी। विटामिन सी से कौन सा रोग हो जाता है? स्क्रीवी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। इसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सूखा रोग। इसके बाद में अपना दूसरा टाइप आता है खनिज कुपोषण, यानी विटामिन के बाद में कौन सा आता है? खनिज कुपोषण। तो देखिए हमारे शरीर में अनेक खनिजों को हम सब्जी के माध्यम से या अन्य किसी स्रोत से शरीर में लेते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन विकारों को हम खनिज कुपोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो खनिज कुपोषण। तो देखिए विटामिन कुपोषण के बाद में आता है अपना खनिज कुपोषण। तो देखिए खनिज कुपोषण का मतलब हो गया शरीर में जब खनिजों की कमी हो जाती है तो उससे जो कुपोषण उत्पन्न होता है उसे हम खनिज कुपोषण कहते हैं। जैसे श्वसन वर्णक, ये रुधिर में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रुधिर में पाए जाने वाला एक श्वसन वर्णक है।
हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु का नाम क्या है? लोहा, फेरस या आयरन है। इसके केंद्रीय धातु का नाम क्या है? लोहा। अब देखिए हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो मनुष्य एक रोग से पीड़ित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रक्तहीनता। क्या बोलते हैं इसको? रक्तहीनता, रक्तहीनता, और इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं इसे? एनीमिया। तो देखिए आपके सामने रुधिर में पाए जाने वाले एक श्वसन वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम सूत्र Hb4 से दर्शाते हैं। हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु का नाम क्या है? लोहा, आयरन या फेरस। हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाती है तो एक रोग होता है जिसे हम एनीमिया, रक्तहीनता, रक्तहीनता कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो खनिज है वो कौन सा हो गया? लोहा हो गया। दूसरा हमारे सामने आता है कैल्शियम। दूसरा खनिज कौन सा आता है? कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा जब कम हो जाती है या कैल्शियम खनिज कुपोषण से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर, भंगुर, कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा खनिज कुपोषण। इसके बाद में तीसरा जो आता है वो आता है आयोडीन। कौन सा आता है? आयोडीन आता है। आयोडीन को हम आई से दर्शाते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड। देखिए गलगंड है जिसको हम गेंडा बोलते हैं, सिंपल क्वाइटर, सिंपल क्वाइटर, यानी आयोडीन की कमी से गलगंड या गेंदा रोग हो जाता है। और इसी रोग को हमने एक नाम दिया है आउटू अल्पक्रियता या हाइपोथायराइडिज्म। तो देखिए आपके सामने आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या गेंगा हो जाता है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ आती है, तो उसे हम गलगंड या गेंगा कहते हैं। इसके बाद में इस रोग को हमने एक नाम और पुकारा है आउटो अल्पक्रियता, यानी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ये किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये हार्मोन T3 की कमी से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने हमें खनिज का नाम बता रहा है। तो यहाँ खनिज क्या है? आयोडीन। यहाँ पर क्या है? कैल्शियम। यहाँ पर क्या है? फेरस। फेरस, कैल्शियम और आयोडीन ये क्या है? खनिज है। तो देखिए लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। कैल्शियम की कमी से कौन सा लक्षण प्रकट होता है? हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। तो ये आपके सामने खनिज कुपोषण है। इन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं? हरी सब्जियां सेवन करना चाहिए, दूध, अंडे, मांस आदि का सेवन करना चाहिए, अंकुरित बीजों का सेवन करना चाहिए। तो ये आपके सामने जैसे यहाँ पर मैंने बताया है कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से? विटामिन डी। दूध में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो ये आपके सामने अपना दूसरा जो कुपोषण है खनिज कुपोषण कंप्लीट हो गया। पहला कौन सा था? विटामिन कुपोषण। दूसरा कौन सा है? खनिज कुपोषण। जो तीसरा जो आपके सामने है उसका नाम है प्रोटीन कुपोषण, जो बोर्ड में 2021 में प्रश्न आएगा आपके सामने। प्रोटीन कुपोषण। तो देखिए प्रोटीन का प्रमुख कार्य होता है शारीरिक वृद्धि और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना। यानी इसका जो प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का वो होता है एक तो शारीरिक वृद्धि, बॉडी ग्रोथ। तीसरा जो आपके सामने है वह है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण है प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे हम प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन का प्रमुख कार्य शारीरिक वृद्धि और टूटे फूटे अंगों के मरम्मत या रिपेयरिंग करना होता है। तो इसके बाद में देखिए प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। एक रोग को हम बोलते हैं
कमी से होता है क्वासियोरकोर। लेकिन यहां पर देखिए प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा पोषण की मात्रा कम हो जाए तो उसकी कमी से रोग होता है मेरेस्मस। देखो थोड़ा सा अंतर है, केवल प्रोटीन की कमी से कौन सा हो रहा है क्वासियोरकोर। आप बताएंगे प्रोटीन कुपोषण में प्रोटीन कमी से कौन सा होता है, दो रोग होते हैं क्वासियोरकोर और मेरेस्मस। लेकिन इसमें केवल ये प्रोटीन की कमी से होता है, ये प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है। तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इनके लक्षण कौन से होते हैं। तो देखिए लक्षण कैसे याद रखें। देखिए ये उधर भाग है बच्चे का, पेट भाग है, शरीर से बाहर आ गया है। तो यहाँ पर पहला लक्षण जैसे नाम बड़े हैं तो काम भी बड़े हो रहे हैं। इसके अंदर देखिए पेट फूल जाता है, बच्चे का पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है। लक्षण याद हो गया आपके, बड़ा नाम है तो पेट फूल जाता है। इसका पहला लक्षण कौन सा हो गया, पेट फूल जाता है। इसमें कम अक्षर है, नाम छोटा है, तो यहां पर हो जाएगा कि बच्चा पतला दुर्बल हो जाता है, यानी उसके हाथ पैर पतले हो जाते हैं। तो सीधा है कि मेरेस्मस में बच्चे में कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है कि उसके हाथ पैर होते हैं वो पतले हो जाते हैं। मेरेस्मस रोग का प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पर देखिए क्वासियोरकोर है तो इसमें जो मुख्य लक्षण है पेट फूलकर बाहर आ जाता है। दूसरा देखिए त्वचा क्रांतिहीन हो जाती है, त्वचा का जो सुंदरपन है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर त्वचा क्रांतिहीन हो जाती है। आंखें या नेत्र धसे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं। ये त्वचा का इधर भी कॉमन है लक्षण कि त्वचा धसी व खुरदरी हो जाती। इसका दूसरा लक्षण भी इसके समान ही है, त्वचा क्रांतिहीन हो जाती है। यहाँ भी त्वचा क्रांतिहीन हो जाती है और साथ में खुरदरी भी हो जाती है। तो देखो इनके केवल दो लक्षण ही है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है 2021 में इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्रोटीन की कुपोषण से कौन से दो रोग होते हैं, एक है क्वासियोरकोर और एक है मेरेस्मस। ठीक है, क्वासियोरकोर केवल प्रोटीन की कमी से होता है, दोनों ही रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं, लेकिन केवल प्रोटीन की कमी से हो तो क्या नाम लिखना है, क्वासियोरकोर। अगर प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से या पोषण की कमी से हो तो कौन सा रोग होगा, मेरेस्मस रोग होगा। तो अपना कुपोषण कंप्लीट हो गया। 3 भाग थे इसके, पहला कौन सा था, विटामिन कुपोषण, दूसरा खनिज कुपोषण और तीसरा प्रोटीन कुपोषण। धन्यवाद।